बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, आज की वीडियो में हम एक यहूदी का सच्चा वाक़या बयान करेंगे जिसने यहूदी होते हुए कुरान पाक सीखने के अमल में मुसलमान तुलबा की माली मदद की तो अल्लाह करीम ने उसको क्या अजर अता फरमाया। इस्लामी रोशनी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मशहूर मुफस्सिर कुरान और मौरख इब्न जरीर तबरी के तज़किरे में लिखा है, आप फरमाते हैं कि तालीम के दौरान हम चंद साथी एक इलाके में मुकीम थे। कुछ मुद्दत बाद हमारे पास खर्चा खत्म हुआ और दूसरा कोई जरिया नहीं था। चनाचा हमने वापस घर जाने का इरादा किया और अपना सामान इकट्ठा करने लगे। उस मोहल्ले में एक यहूदी भी रहता था। उसने हमें देखा कि हम वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास आकर कहा, तुम क्यों यहाँ से जाते हो? हमने कहा, हम यहाँ इल्म हासिल करने आए थे, लेकिन हमारे पास खर्चा खत्म हो गया है। हम किसी पर बोझ तो नहीं बन सकते और ना सवाल कर सकते हैं, इसलिए हम वापस अपने घरों को जाते हैं। उसने दरियाफ्त किया कि तुम्हारा माहाना खर्चा कितना बनता होगा। हमने हिसाब लगाकर कहा कि इतने रुपयों की जरूरत होगी। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि परवाह ना करो, तुम अपनी तालीम जारी रखो, इतनी रकम मैं तुम्हें अदा करता रहूंगा। हमने कहा, आप तो यहूदी मजहब से ताल्लुक रखते हैं और हम मुसलमान तालिब इल्म हैं, आप किस तरह हमारे साथ इतनी हमदर्दी और ताउन करते हैं? उसने कहा कि इससे तुम्हें क्या गरज, बस अपनी तालीम जारी रखो और मुझसे खर्चा लिया करो। चनाचा हमने जाने का इरादा मुलतवी किया और वहां ठहर गए। कुछ मुद्दत में हमने वो मतलूबा तालीम हासिल की और फिर वहां से रुखसत हुए। उस दौरान हज के महीने शुरू हुए। हमने मशवरा किया कि क्यों न हज को चले जाएं और हज की सआदत हासिल करें। चनाचा मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच गए और मुनासिक हज में मशगूल हुए। एक दिन हम तवाफ कर रहे थे कि मेरी नजर उस यहूदी पर पड़ी जो हमारी माली खिदमत करता था। वो कुछ फासले पर तवाफ में मशगूल है। मैंने साथियों से कहा कि देखो, ये शख्स वो यहूदी तो नहीं जो हमारी खिदमत किया करता था। उन्होंने देखा तो बोल उठे कि वाकई ये तो वही यहूदी है, ये कैसे यहाँ आया? हमने हैरानी से कहा। हम उसके फारिग होने का इंतजार करने लगे। जब वो फारिग हुआ और अपनी क़याम गाह की तरफ रवाना हुआ तो हम भी उसके पीछे गए और जाकर उससे मिले और जान पहचान हुई। वो भी बहुत खुश हुआ। फिर हमने पूछा कि आप में ये इनकलाब कैसे आया और यहाँ कैसे पहुंचे? तो उसने कहा, जिस वक्त तुमने खर्चा खत्म होने की वजह से वतन वापस आने का इरादा किया और मुझे उसकी इतला मिली तो उस वक्त मुझे तौरात का मसला याद आया। तौरात में लिखा है कि बेहतरीन सदका वो है जो दीन के तालिब इल्म पर खर्च किया जाए। मैंने सोचा कि उस वक्त तौरात का कोई तालिब इल्म तो है नहीं और ये लोग कुरान के तालिब इल्म हैं और कुरान भी आसमानी किताब है, तो इनकी खिदमत करके मैं भी ये फजीलत हासिल कर लूंगा। उस जज्बे के पेश नजर मैंने तुम्हें वतन जाने से रोका और ठहराया। फिर जब तुम तालीम मुकम्मल करके चले गए तो मैंने रात को तुम्हारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि मुझे मुसलमान होने की मुबारकबाद दे रहे हैं कि मुबारक हो, तुम मुसलमान हो गए हो। सुबह को जब बेदार हुआ तो अपनी बीवी से इस ख्वाब का जिक्र किया तो वह हैरान होकर बोली कि ऐसा ख्वाब तो मैंने भी आज रात देखा है। हत्ता कि तमाम अहले खाना जो कि 17 अफराद थे, सब ने उस रात यही ख्वाब देखा था। चनाचा हमने उसको इशारा गैबी समझा और हमें यकीन हुआ कि रूए जमीन पर इस्लाम ही वाहिद सच्चा और हक दीन है। चनाचा उसी दिन हमने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर दिल में हज करने का शौक पैदा हुआ और अब हम तमाम अहले खाना दौलत ईमान के साथ साथ हज बैतुल्लाह की सआदत भी हासिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह करीम के अपने फैसले हैं कि वो कब और किसे कैसे हदायत देकर अपना बना ले। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।